आज 12 मई 2026 टीएनए थर्ड राउंड का जो एग्जाम सेंटा ऐप के माध्यम से लिया गया, बड़ा ही खराब एग्जाम रहा। क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का एग्जाम आज सुचारू रूप से नहीं हो पाए। सेंटा ऐप के माध्यम से एग्जाम का कुछ टर्म ऑफ कंडीशन था और वह टर्म ऑफ कंडीशन पर भी सेंटा ऐप सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बहुत सारे शिक्षकों का कॉल, कमेंट और पर्सनली मैसेज के माध्यम से आया है कि सर, आज हम जो एग्जाम देने गए थे वहां पर हम लोग का एग्जाम परिपूर्ण रूप से नहीं हो पाया। जब एग्जाम का टाइमिंग था उससे पहले ही सबमिट हो गया, है ना। जैसे हम आपको बता दें कि सेंटा ऐप के माध्यम से जो एग्जाम होना था और एग्जाम हो रहा है, और हो सकता है कि 13 और 14 का आपका एग्जाम है, तो टीएनए का एग्जाम होने के लिए थर्ड राउंड में कुछ टर्म ऑफ कंडीशन सेंटा ऐप का कुछ ऐसा है और इसी के माध्यम से एग्जाम है। इस टीएनए में कुल 100 गो प्रश्न होंगे और कुल 200 अंक का होगा। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे जिनमें केवल एक सही है, बाकी सही ऑप्शन जो है सो की गलत है। विषय आधारित टीएनए में कुल 5 खंड होंगे, है ना। जिस सब्जेक्ट का, जैसे आपको मालूम है कि आप जिस सब्जेक्ट का टीचर हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 25 को होगा, है ना। और बाकी आपका जो है सब्जेक्ट से आपका 25 क्वेश्चन होंगे, शैक्षणिक सामग्री से आपका 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से करके आपका 5 खंड में एग्जाम होना है। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है ना। कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जाना है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आपका दिया गया था 3 घंटा, आज बहुत सारे टीचरों का अपने आप एग्जाम सबमिट हो गया है। अब क्या होगा, या जो शिक्षक टीएनए में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए उनका क्या होगा। तो देखिए, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि जिनका एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो गया है या अपने आप जो है कि सबमिट हो गया है तो उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था किया जाएगा। ऐसा कुछ अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन इस कार्य को करने के लिए या झारखंड में कोई भी एग्जाम को परिपूर्ण कराने में सरकार चाहे तो ऑफलाइन चाहे तो ऑनलाइन दोनों में नाकाम साबित हो रहा है। यह एग्जाम जो है टीचर नीड असेसमेंट एक सब्जेक्टली है और यह एक आकलन परीक्षा की तरह है जिससे कि शिक्षकों का प्रमोशन हो सके, शिक्षकों की सब्जेक्ट में नॉलेज जांचा जा सके। उसमें भी इनका एप्स सही तरीका से काम नहीं कर रहा है। क्या होगा आगे अभी कुछ पता नहीं है। जैसे ही अगर आपका कोई भी वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आपको लेकर के आपके सामने आपको बताने जरूर आएंगे। फिर भी आपको मैं संतावना दूं कि आप परेशान ना हो, इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि एग्जाम में आप 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए थे और आपका अपने आप सबमिट हो गया, ये गलती आपकी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप मोबाइल की बैटरी फुल करके ना ले गए हो या किसी तरह से आपका मोबाइल हैंग कर गया हो, ये आपका पर्सनल गलती है। यदि सेंटा ऐप से ही प्रॉब्लम होगा तब हो सकता है कि आपको फिर से दोबारा चांस मिलेगा। तो आगे जो भी 13-14 को एग्जाम देने वाले जो भी कैंडिडेट, जो भी शिक्षक हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप अपने मोबाइल की बैटरी फुल करके ले जाएं, वही ईमेल आईडी ले जाएं जो फर्स्ट और सेकेंड में आप यूज किए थे, है ना। आप मोबाइल स्क्रीन को न बदलें और टीएनए स्क्रीन पर ही रहे, न ही बाहरी मदद के लिए किसी उपकरणों का उपयोग न करें। होता क्या है कि टीएनए फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का एग्जाम देने के लिए टीचर जो है बहुत सारे सीधा गूगल से कॉपी करके और उसका सटीक आंसर दे रहे थे। इस कमी से आप जैसे ही बैक हुए होंगे तो सबमिट हो गया होगा। ऐसा भी गलती ना करें। कारण क्या रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन यह बहुत से शिक्षकों का पर्सनल कॉल और कमेंट के माध्यम से आया है कि मेरा एग्जाम समय से पहले सबमिट हो गया है, हम क्लियर नहीं कर पाए हैं।
ना। सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस पूरी तरह चार्ज है, ये चीज आप देख करके जाएंगे। बाद में देखने के लिए बुकमार्क का उपयोग करें। नीचे दिए गए कोने में दिए गए फिल्टर का उपयोग करके किसी विशेष प्रश्न पर जाएं। सभी प्रश्न का विकल्प देखने के लिए स्क्रॉल करें। जब भी मान लीजिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाए और ऑप्शन आपके नीचे है तो आप उसको स्क्रॉल कीजिए, मतलब ऊपर करिए, आपको दिखाई देगा। तो मैं सभी शिक्षकों से बस लास्ट में यही कहूंगा कि आप टीएनए थर्ड राउंड के एग्जाम देने में कोई गलती ना करें और अपने मोबाइल फोन चार्ज पूरी तरीके से करके ले जाएं और किसी भी तरह का गलती ना करें। बहुत 5 खंड में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ प्रेजेंट ऑफ माइंड का यदि आप यूज करते हैं तो आप सवाल सॉल्यूशन कर पाएंगे। जैसे ही हमारे पास कोई नोटिस आएगा मैं आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको नोटिफिकेशन और अगले सूचना की इंतजार रहेगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।